नमस्कार दोस्तों, सच्चिदानंद क्लासेस में फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आज अलजेब्रा का फोर्थ पार्ट चौथा लेक्चर लेकर स्टार्ट करेंगे। हमने कहा था कि अलजेब्रा के जो है एसआई हो गया, एसएससी हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखना है कि जो भी है, जैसे कि पुलिस, दिल्ली पुलिस मतलब कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, दिल्ली पुलिस एसआई का एग्ज़ाम होता है, इनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लेके बैठे हो, मतलब लिखे हुए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बच्चे लोगों कि क्वेश्चन में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 7 दिया है, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 4 इक्वल टू के दिया है। तो कह रहा है के का मान क्या होगा। तो जरा इस क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि के का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझिए और देखिए कि जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें करना है तो देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कि बहुत कायदे से समझना है। ऐसे क्वेश्चंस में के की वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है ये वैल्यू इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है और इन सबका मान जो है के बराबर है। इसका मतलब हमें के की वैल्यू निकालनी है और के की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है कि देखिए एक बार इसको इसके बराबर करिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है तो उस क्वेश्चंस में जो है हमारा क्या आएगा कंडीशंस में कि पहले वाले क्वेश्चंस को, मतलब पहले वाले इक्वेशंस को के के बराबर करेंगे, फिर दूसरे वाले को के के बराबर करेंगे और तीसरे वाले को के बराबर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई इक्वल टू के आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका। उसी तरीके से अगर दूसरा करेंगे तो देखिए x प्लस वाई अपॉन 7 दिया हुआ है, तो ये 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 7k हो गया। ये दूसरा बन गया हमारे पास। ठीक, तीसरा है आपके पास कंडीशंस में कि x y बराबर 4k। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि 3 इक्वेशन हमारे पास बन गए। क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है और एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसलिए हम k के बराबर करते हैं। तो पहला इक्वेशन जो है x माइनस वाई इक्वल टू के है, x प्लस वाई इक्वल टू 7k है, x y इक्वल टू 4k है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें k का मान निकालना है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और इस क्वेश्चंस को अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। पहले उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दें कि आपको कुछ फार्मूले, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले है, पहले इस इम्पॉर्टेंट फार्मूले को लिख लीजिएगा कि किसी भी कॉपी में कहीं भी आप नोट कर लीजिएगा। इसको याद रखिएगा कि जब भी अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मान जो होता है 4ab आता है। क्या आता है आपका 4ab। मतलब कि जब भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab आएगा। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें प्लस का साइन हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। मतलब कि इस कंडीशंस में ये है कि फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब भी अगर एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है और बीच में अगर माइनस का साइन है तो 4ab के बराबर होगा। मतलब जो a और b होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया है, मतलब कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो आप इस क्वेश्चंस को देख लीजिए और समझ लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को बस ये फार्मूला कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी अभी बहुत ज़रूरत होगी। इसी पैटर्न पे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। और इस क्वेश्चंस को करने के लिए अब हमें के का अगर मान निकालना है, अगर डायरेक्ट हम समीकरण 1 और 2 को, इक्वेशन और 2 को अगर जोड़ देते हैं बच्चे लोगों को, तो हमें जो है के की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया इस वाले इक्वेशंस का और यहाँ माइनस का साइन लगाया, फिर ये वाला स्क्वायर किया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बराबर अभी हमने बताया था कि अभी आपको हमने दिखाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे कि a प्लस का कंडीशंस में है तो इस माइनस की कंडीशंस को अगर अप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिख सकते थे, जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि इसको हम लोग क्या बना सकते थे। तो अगर माइनस की कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते थे, माइनस वाले में क्या लिखते थे, 4ab लिखते थे, सेम कंडीशंस।
तो अब यहाँ पर क्या करिए, कुछ मत करिए, इसकी जगह देखिए ये कंपेयर करिए, ये और ये सेम पैटर्न पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4xy लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखो 4xy लिख सकते हैं, और इस कंडीशंस में क्या है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्या करेंगे कंडीशंस में कि यहाँ पर एक्स वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स वाई का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब कि 7k का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई के का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 4 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है, 4k दिया है, इनटू क्या किया हमने 4k कर दिया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा कि ये हो गया। अब इस कंडीशन से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 7 जा 49 के स्क्वायर हो गया, माइनस का क्या हो गया यहाँ पर के स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 16k हो गया, और यहाँ पर क्या बचा 48 के स्क्वायर बचा और 16k हो गया। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए एक k यहाँ से काट दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 48k बचा बराबर 16 बचा, और k बराबर क्या हो गया, ये नीचे चला गया 16/48 आ गया। 16/48 कितने बार कटेगा जरा ध्यान से, 16 3 जा 148 मतलब कि 3 टाइम्स जाएगा, k का मान कितना आ गया 1/3। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए एसआई में क्वेश्चन और एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे लोगों। अगर समझ में आ गया होगा तो जरा ध्यान से देखिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखिए फार्मूला याद रखिएगा जो हमने लिख के दिया है, उस फार्मूले को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जब भी अगर एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, जब जोड़ते हैं तो 2 लगाकर जो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, अगर माइनस करते हैं तो 4ab के बराबर होता है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से कि x बराबर 1 प्लस रूट 2, y बराबर 1 माइनस रूट 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम कंडीशंस है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो यहाँ पर वैल्यूज लिख दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है बेटा, देखो 1 प्लस रूट 2 दिया है, y की दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो गया, और बीच में प्लस का साइन है, फिर 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया। अभी क्या लिखा हुआ देखो, फार्मूला अभी बच्चा हम शुरुआत में लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम इसको नहीं लिखेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हमने बताया था, 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब a की जगह 1 है, b की जगह ये है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो क्या होगा 2 हो गया, ये हो गया 1 प्लस और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाता है, पीछे बता चुके हैं। और ये कितना हो गया 1 प्लस 2 3 हो गया, 2 इंटू 3 कितना आंसर आ गया बेटा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 6। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुश्किल से आपको जो है बहुत टाइम नहीं लगना है, केवल जो है आपका 5-6 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, इसीलिए पैटर्न वाइज सीरीज से करा रहे हैं कि आपको जो है समझ में आता रहे। फार्मूला पीछे भी हमने बताए थे, बस क्या है टॉपिक वाइज देखिए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, y इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 दिया है, x इनवर्स मतलब कि x इनवर्स 2 प्लस y इनवर्स 2। आप 2 मिनट वीडियो को रोकिए और 2 सेकंड और वीडियो को रोकने के बाद क्वेश्चंस को बनाइए। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा बच्चा पक्का। चलिए आंसर टैली करते हैं, क्या आएगा जरा ध्यान से देखिए। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, y इक्वल टू 1 माइनस रूट 2, तो x इनवर्स प्लस y इनवर्स का मान कितना होगा, x इनवर्स 2 प्लस y इनवर्स 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर तोड़ना चाहे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इनवर्स में जब भी वैल्यूज होती है x माइनस 1 दिया है तो ये 1 अपॉन एक्स होता है। क्लियर हो गया, या x इनवर्स 2 दिया है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये करने में पढ़ाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं। अब अगर इससे पहले टॉपिक में हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि जब भी क्वेश्चंस में दिया है कि x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 दिया है और इसको 1 अपॉन एक्स में बदलते हैं तो क्या होता था, केवल साइन यहाँ चेंज हो जाता था। क्या होता था, साइन चेंज, मतलब इसका मान 1 माइनस रूट 2 होता है।
ये हम पीछे बता चुके हैं। कर्ली का क्वेश्चन है, जब कर्ली पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। तो इस कंडीशंस में आप जरा ध्यान से देखिए, इसका मान कितना हो गया कि 1 माइनस रूट 2 हो गया। इसी तरीके से y की वैल्यू भी कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो y बराबर हमारे पास क्या दिया है, 1 माइनस रूट 2 दिया है। तो यहाँ पर 1/y अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1/x²। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर, तो यहाँ भी आप स्क्वायर लगा दीजिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए 1/x² का मान 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, 1/y² का मान 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, फार्मूला वही बच्चा लोगों जो पीछे हमने पढ़ाया था। जरा ध्यान से देखिए, 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो अब देखो बीच में प्लस का साइन है तो क्या लगेगा, 2 ब्रैकेट के अंदर एक जगह क्या, 1 का स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो बच्चा लोगों, 2 और यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 2, तो इसका मतलब -2 इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया इसका, तो कहीं मिस्टेक है तो यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर किसका साइन होगा, यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला हमने क्या बताया था यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का साइन लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनता था फार्मूला बच्चे लोगों, क्या बनता था, 2a² प्लस का b²। तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा बच्चे लोगों। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, देखो 2 × 3, कितना आंसर आ गया बेटा, इसका भी आंसर आ गया 6। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से देखिए और समझिए, क्वेश्चंस को बहुत कायदे से समझिए और देखिए, ठीक है बच्चे लोग। फार्मूले को ध्यान रखिएगा, देखिए मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस को, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि y 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो y² माइनस 1/y² को, वीडियो को 2 मिनट 2 सेकंड के लिए रोकिए, क्वेश्चंस को बनाइए। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या बच्चा लोगों, जरा ध्यान से देखो, y क्या दिया है, 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ y² माइनस 1/y² की वैल्यू। तो जरा ध्यान से देखिए, y की वैल्यू तो हमें मालूम है, अगर y² अगर हम लिखेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बदल के दिखाते हैं। इसकी वैल्यू पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क है कि y की वैल्यू दी है यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2, 1/y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1/3 प्लस 2 रूट 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से, मतलब इसके साइन अपोजिट लेके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा देखिए, 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया, ठीक। अब देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, ठीक, 9, और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, और इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया -8, तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो मतलब नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, मतलब 1/y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस 2 रूट 2 हो गई, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 हो गया, क्योंकि नीचे 1 है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इस कंडीशन में देखो 1/y² का मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इस कंडीशंस में क्या है, 1/y² की वैल्यू निकाल ली, y² की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू रखना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 3 प्लस का 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और बीच में साइन किसका, माइनस का, तो 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4ab आता था, तो इस कंडीशंस में यहाँ भी 4ab की कंडीशंस हमारे पास बनेगी। क्या होगा, 4 लिखा हमने इंटू 3 लिखा, और यहाँ पे क्या है 2 दिया हुआ है, और क्या दिया है यहाँ पर 2। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इस कंडीशन से ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि क्वेश्चंस में है कि वैल्यूज निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, 12 2 जा 24, मतलब 24 रूट 2 इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो
4 देगा 12, 12 दूनी 24, 24√2 इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने आप जरा बनाने की कोशिश करिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन से, जरा ध्यान से देखिए समझिए, जल्दी फटाफट बनाइए, ठीक है। बना लिया होगा, चलिए टैली करते हैं। x बराबर 2 प्लस √3 और y बराबर 2 माइनस √3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम कंडीशन है, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया और बीच में प्लस का साइन है, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसके जगह क्या लिखते थे प्लस के साइन में, क्या लिखते थे बच्चे लोगों, जल्दी बोलो। बाहर क्या लगाते थे 2, और 2 लगाने के बाद क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। b की जगह क्या है हमारे पास √3 का स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखो 2 इंटू और यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस का 3 कितना हो गया 2 इंटू 7, कितना आंसर आ गया इसका 14। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, देखना है, बहुत इजी तरीके से आप देख रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए बच्चे लोगों। देखिए अलजेब्रा भी 4th पार्ट चल रहा है, अभी इसके 3-4 पार्ट और बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जरा ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन हो गया, 5th हो गया। अब आते हैं हम 6 को, हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू √2 माइनस 1 और इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से अगर इनवर्स हटाते तो x बराबर 1/√2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, ठीक है। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, मतलब कि 2 माइनस प्लस का 1 और 1/2 ये आ गया। फिर x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जैसे करोगे रूट हट जाएगा, मतलब √2 + 1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। x स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पर इस कंडीशन से हो गया, फिर x स्क्वायर की वैल्यू निकल गई कि √2 + 1 हो गया। अब इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए √2 + का 1। अब इसको कंजुगेट से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने पर इसके कंजुगेट देखिए करके दिखा देते हैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा। √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि a + b लिखा है, a - b, तो यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 ही आएगा, मतलब इसका आंसर आ गया √2 - 1। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, ये हो गया x स्क्वायर की वैल्यू √2 + 1 दिया है, 1/x स्क्वायर की वैल्यू √2 - 1 दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, √2 - 1 इसकी वैल्यू हो गई, सॉरी प्लस में आएगा, ठीक है। x स्क्वायर की वैल्यू √2 + 1 और 1/x स्क्वायर √2 - 1, बीच में माइनस का साइन है, √2 - 1 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इस कंडीशन से जरा ध्यान से समझिए और देखिए, अगर इसकी वैल्यूज को अगर हम यहाँ से क्या करते हैं माइनस हटा देते हैं, मतलब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो देखो √2 + 1 हो गया, माइनस का रूट हो गया और ये माइनस में ये प्लस में 1 हो गया, ठीक है। ये और ये कट गया, कितना आंसर आ गया यहाँ पर, कितना आंसर आ गया 2। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों, ठीक। कुछ 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और हैं, जरा उनको भी देख लीजिए। उस क्वेश्चन को जो पेपर में पूछे गए हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चे लोगों। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, समझ में अगर आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बच्चे लोगों जरूर करिए और बेल आइकन भी जरूर करिए कि नोटिफिकेशन आते आपको पता चल जाए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो कुछ क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, जरा फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चंस में है कि 7x/x + y माइनस का x = y/z + x - y = z x + y - z दिया है यहाँ पर r या k मान लीजिए, जो चाहे वो आप मान लीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर करते हैं,
एक बार इसके बराबर करते हैं, एक बार इसके। तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई, k x प्लस वाई माइनस एक्स हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर k उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k क्या होगा z प्लस एक्स माइनस वाई हो गया। और z की वैल्यू क्या होगी, k और x प्लस वाई माइनस जेड हो गया। आप क्या करिए, तीनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, तीनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तीनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। देखिए k तो k बाहर कर लीजिए, ठीक। अब सबको लिखिए x प्लस वाई माइनस का, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस एक्स, एक मिनट बच्चा लोगों, x प्लस वाई पहले में क्या है, x प्लस वाई, जेड एक्स माइनस वाई, एक्स वाई में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो होगा आपका ये कंडीशंस होगी y प्लस जेड माइनस का x होगा, ठीक। क्या होगा यहाँ पर बच्चा लोगों, y प्लस जेड माइनस का x होगा। अब क्लियर हो गया। अब इसको लिखिए यहाँ पर, पहले वाली वैल्यूज को k बाहर कर दिया हमने क्योंकि सबके सामने कॉमन है। तो y प्लस जेड माइनस का x प्लस जेड प्लस एक्स माइनस का y प्लस का x प्लस वाई माइनस का जेड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में करते हैं तो कौन कौन सी वैल्यू कट जा रही है, जरा इसको क्लियर करिए, जरा ध्यान से देखिए। देखिए ये z और ये कट गया, ये x और x प्लस माइनस वाले कट गए, मतलब घट गए। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर k, और क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब k का मान कितना आ गया, जरा ध्यान से देखिए, कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो जब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, k बराबर 1। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SI में पूछा गया क्वेश्चन से, तो उसको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझिए और देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है कि a b c की वैल्यू 1 है, तो कह रहा है कि 1/1 प्लस बी प्लस सी इनवर्स प्लस 1/1 प्लस a प्लस बी इनवर्स प्लस 1/1 प्लस सी प्लस a इनवर्स, इसका मान बताना है। अब देखो तीनों का मल्टीपल क्या दिया है यहाँ, 1, इसका मतलब a का भी मान 1 है, b का भी मान 1 है और c का भी मान 1 है। क्योंकि 1 दिया हुआ तो इसका मतलब हो गया कि a b और c बराबर 1 के बराबर हो गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसको पैटर्न को केवल चेंज कर दीजिए, जरा ध्यान से देखिएगा कि 1 प्लस b की जगह क्या रखिए, 1 रखिए। और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो प्लस 1/c लिख सकते हैं, ठीक है, c लिख सकते हैं, या एक स्टेप और कर देते हैं। चलिए 1/1 प्लस b प्लस 1/c प्लस 1/1 प्लस a प्लस 1/b, इनवर्स में दिया हो तो नीचे कर देते हैं, प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a। अब देखो यहाँ पर 1 दिया हुआ, b का मान 1 है, c का मान 1 है, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 3। इसका मान भी कितना आ जाएगा, 3। और इसका मान भी देखो 1 है, 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि a b c का मान 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/3। इसको काट दिए, कितना आ गया, 1। इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसको क्वेश्चंस को इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा बच्चे लोगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है और क्वेश्चन में क्या करना है। जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि x/y प्लस जेड बराबर y/x प्लस जेड बराबर z/x प्लस y बराबर k दिया हुआ है, और कह रहा k का मान क्या होगा। तो सेम वही काम है कि x की वैल्यू देखिए, एक बार इसके बराबर करिए, ये इसके बराबर करिए, ये इसके बराबर करिए।
तो x का मान कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास k y प्लस z हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा k x प्लस z हो जाएगा। और z का मान जब इसके ऊपर k के बराबर करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा k x प्लस y हो जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक, अब इन सभी इक्वेशंस को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो इधर देखिए क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर आ गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। k कॉमन है, k कॉमन ले लीजिए। अब देखिए कितने बार x है, 1 और 2, 2 बार x, मतलब 2x कर दीजिए यहाँ पर, प्लस फिर क्या है 2y भी है क्योंकि 2 बार है, फिर 2z है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 कॉमन ले लीजिए 2k और x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ये और ये कट गया तो क्या बचा, इधर तो 1 आ गया, 2k आ गया, k बराबर कितना बच्चे लोगों, कितना आ गया, k बराबर 1/2। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर से लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 5 हम करेंगे, अलजेब्रा का पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 5 रहेगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे। अगर उससे पहले ध्यान रखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, आपका जो है रेलवे हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली कांस्टेबल हो गया, दिल्ली एसआई हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपीएसआई हो गया, उसमें भी इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन से आए थे, उसको भी हमने करा दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपको बस ये है, ध्यान रखिए बच्चे लोगों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर जो है अलजेब्रा का 5वां पार्ट लेके आएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।